हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही, यहाँ से आपको 100% जीके जीएस को और करंट अफेयर को हम कवर कराते हैं। रोजाना हम सेट करवा रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर हम 6 करवाने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सूरदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है, ऐसा बात कहा जा रहा है। दूसरे में कहा जाता है, इस ब्रिज को ओखा बेयड द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे में कहा गया, इस पुल की लंबाई 3.32 किमी है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, या इनमें से सभी सही है? कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो डी, इनमें से सभी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मीठे पानी के ग्लेशियर से, समुद्री पर्वत से, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से? कहा गया, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री परिषद की घोषणा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सी हो जाएगा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? शीतल देवी को, देवेंद्र झरिया को, प्रदीप कुमार को, भावना पटेल को? क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 का राइट आंसर देखते तो ये हो जाएंगे शीतल देवी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी देने का इस संदर्भ में निम्नलिखित में क्या गलत है? पहला है, सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली प्रशिक्षण मार्किंग और पैकिंग इकाई मोहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और तीसरे में कहा गया है कि विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई सांदन गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कौन सा गलत है? केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, केवल तीन या उपयुक्त में कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, 100 प्रश्न है, ठीक है, क्या है? 100 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो केवल आपका जो 2 है ये आपका क्या है? गलत है, ये आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाल में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया? रणथौर राष्ट्रीय उद्यान, बांसना राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ए हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल में रक्षा मंत्री द्वारा एदीती योजना की शुरुआत की गई। एदीती का पुनः विस्तार है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की हम बात करें तो हो जाएगा आपका एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजिस्ट विथ इंडेक्स। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? बी हो जाएगा, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल में कौन बना है? जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस? क्वेश्चन नंबर 8 डी हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुपरसोनिक मिसाइल एसिडेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने, बीएल ने, रक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे ने, एसएम डिफेंस ने? किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 ए दिया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रिम कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जोहान रॉकस्ट्रॉम को, एडवर्ड बर्स्टम को, माइकल स्विफ्ट को, डेविड बैकम को? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? ए जोहान रॉकस्ट्रॉम को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मातृक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य में कितना होगा? 54,383, 59,637, 62,432, 64,342। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका 59,637, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली विकर्णी मित्र नाटक विदेशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश के संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 12 बी होगा शुंगवंश। यहाँ पर थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है क्योंकि है ना, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए, यहाँ पे स्कूल चलता है छोटे बच्चे का, इस वजह से बच्चे सब बदमाशी करते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र मतलब स्वयं वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? ऋषभदेव ने, अजितनाथ ने, नेमिनाथ ने, महावीर ने। क्वेश्चन नंबर 13 तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में नदी तमे और देवी तमे कहा गया? सिंधु, विस्ता, परुष्पी, सरस्वती। किसको कहा गया था? डी सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर में है, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग। इसमें आपको काल क्रम के अनुसार करना है, ठीक है। तो पहले होगा पूर्व पाषाण युग, फिर आपका नव पाषाण युग, फिर आपका कांस्य युग, तब होगा लौह युग। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता सिद्धांत को प्रतिपादन किया? शिलालेख दूसरे में, शिलालेख 7वें में, शिलालेख 8वें में, नहीं शिलालेख 7 में, ठीक है, 12वें में, या शिलालेख 13वें में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्या लगाएंगे राइट आंसर? कमेंट में आप लोग है ना आंसर भी देते रहिएगा, ठीक है। 16 का हो जाएगा शिलालेख 12वें में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? शेरशाह की राजस्व प्रणाली, सिकंदर लोदी की राजस्व प्रणाली, अकबर की राजस्व प्रणाली, मलिक अंबर की प्रणाली। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? डी होगा मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 18 है, सासाराम में शेरशाह के मकबरा की योजना है अष्टकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें? अष्टकोणीय। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, डोरमल, बैजू बावरा। कौन सा इसमें शामिल नहीं था? ये पूछा गया है कि अकबर का जो था, देखिए बीरबल थे जिनका नाम था महेश दास, रहीम भी थे, डोरमंडल भी थे, बैजू बावरा नहीं था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वो फांसी पर चढ़ा दिया गया? तात्या टोपे, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 20 तो ये हो जाएंगे तात्या टोपे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मलवा पे आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? चंद्रसेन, हेमू, उदय सिंह, बाज बहादुर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें? डी होगा बाज बहादुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? जोधपुर के राजपूत ने, मैसूर के शासक ने, हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज ने। किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ये बात पूछा गया कि किसने नहीं किया था। तो आपको पता है कि ये तीनों ने किया था, पर इंदौर के होलकर के द्वारा नहीं किया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में किस आंदोलन का उद्देश्य बरहावाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश लेकर चलाया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन, देवबंद आंदोलन, बायकोम सत्याग्रह, वहाबी आंदोलन। कौन सा ऐसा आंदोलन था? क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो क्या लगाएंगे? सी वाइकोम सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड चैमफोर्ड। किन्हें कहा गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? 24 का सी हो जाएगा, लॉर्ड मेटकॉफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए की कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। कहा गया कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं बालू पर भी कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये आपको बताना है कि ये बात कब कही गई थी। ये कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 26 है,
रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू, श्री अरविंद घोष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बरिंद्रनाथ घोष। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 सी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 27 है बंदी प्रतिक्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रीट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इस रीट को व्यक्ति के स्वतंत्रता को महानतम रक्षा माना जाता है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर कोई नहीं सही है? क्वेश्चन नंबर 27 दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, क्या वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं? दूसरे में कहा गया अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन को पुनः स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी को चयन करने में समिति शक्ति रखता है क्योंकि स्वयं विवेक की शक्ति राष्ट्रपति पे। चौथा है वह राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन कर सकता है। कौन सा आपका सही है ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28। पहला हो जाएगा 28 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य को अपने मंत्रिमंडल के चयन करने के लिए स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थिति में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30 तो युद्ध या बढ़ा आक्रमण पे शस्त्र विरोध के उत्पन्न परिस्थिति में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है मंत्रालय से चुनाव एकत्रित करना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार को मंत्रिपरिषद के वेतन एवं भत्ते निम्न में किस पे आधारित होते हैं? राज्य सरकार को जो मिलता है ये हो जाएगा राज्य के संचित निधि। डी आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? विश्व का सबसे शक्तिशाली पूछा है सीनेट। ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा ढंग मेल नहीं है? कहा गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, केंद्रीय सतर्कता 1964, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963, केंद्रीय सूचना आयोग 2008। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो सूचना आयोग जो 2005 में हुआ था, ठीक है, ये 2005 में हुआ था, तो ये आपका सही नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कहा गया संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। ये आपका बिल्कुल गलत है, पहला ही आपका गलत है। 36 है न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है? न्यायाधीशों में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36, तो वे सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, भी आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक वानिकी है, क्या है सामाजिक वानिकी? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? 38 बी नवीन मोरदार पर्वत। 39 है कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है? कौन सा? 39 एल्युमिनियम उद्योग। 40 है निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक होती है? सी हो जाएगा मृत सागर। 41 है स्वामीन चतुर्भुज जो है वो क्या है? 41 तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। 43 नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार पर निर्धारित है? सी भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी निम्न में कहाँ मिलती है? बी अनामुरारी में। बी आपका राइट आंसर होगा। 45 है फरक्का परियोजना किस नदी पे निर्मित है? फरक्का परियोजना
गंगा तथा भागीरथी। डी आपका राइट आंसर होगा। 46 है, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से क्या होगा। ए तमिलनाडु। 47 है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो किस के साथ नहीं लगती, ये पूछा गया 47 में। क्या लगाइएगा 47 का राइट आंसर? नेपाल के साथ नहीं लगती। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 48 का हो जाएगा डॉप्सन इकाई से। क्वेश्चन नंबर 49 है, वुड बुफेला नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है? वुड बुफेला उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट है, डायराइट है, बेसाल्ट है, चूना पत्थर नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी के ताप को बढ़ाए रखने के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 51 बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्पन। बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय भू चुंबकीय स्थान कहाँ स्थित है? सी मुंबई में। 53 है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए हो जाएगा। 53 का क्या लगाइएगा, 53 का क्या लगाइएगा, 9 जनवरी को। 15 जनवरी 9 जनवरी होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 है, लाल बाल पाल निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं था? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था ये पूछा है। देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाराम तिलक, ठीक है। और क्या पूछा, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था ना? 54 है ना, 54। और बा से लाल से लाला लाजपत, ब से बाल, प से होगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री इसमें नहीं थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 55 सी 1998 में। फिफ्टी 56 है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 56 ए पेरिस में। 57 है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार की संगीत से संबंधित है? 57 ए कर्नाटक संगीत से। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन गजल गायिका के संबंधित नहीं है? इनमें से कौन नहीं है ये पूछा गया है। 58 बेगम अख्तर है, मल्लिका पुखराज है, पिनाज मसानी है, हीरा भाई बॉर्डकर नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, सुप्रसिद्ध चित्र बानी ठन्नी किस शैली पे आधारित है? 59 बी किशनगंज शैली। क्वेश्चन नंबर 60 है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 यह परिवर्तनशील होते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, निम्नलिखित में क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें से क्या एक जो है क्या है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अवीरा। ये आपका राइट आंसर होगा। 62 किसी प्रोग्राम में त्रुटि हटाने के लिए कहा जाता है? 62 सी डॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 63 है, मैसिक मिलियन रोबोस्पेयर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया था? 63 ए 1794 में। 64 है, नाजी पार्टी का प्रतीक किस चिन्ह से था? 64 बी स्वास्तिक से। 65 है, जालबेरियन एक संस्था है व्यापारियों की। बी आपका राइट आंसर होगा। 66 है, सरकार द्वारा स्वस्थ हवा में SO2 गैस में मात्र सीमा 50 इकाई निश्चित निर्धारित की है, इसका माप इकाई है। 66 सी हो जाएगा। 67 है, जीवाश्म ईंधन का दहन डॉट का मुख्य कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। सी आपका राइट आंसर होगा। 68 है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? 68 ए कार्बन उत्सर्जन। 69 है, निम्न में कौन सा एक कथन गलत है? 69 में बोला गया कि इनमें से कौन सा एक गलत है? कहा गया माइकोडानिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल विखंडन होता है। ये आपका क्या है? गलत है। ए आपका ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भोजन के संग्रह के लिए जाइलम को कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 70 ए पैराकाइमा। क्वेश्चन नंबर 71 है, पढ़ो का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है? 71
डी प्रकाशवर्तन। 72 है जैविक का विविधता का आधारभूत और स्रोत है। स्रोत क्या है? 72 ए उत्परिवर्तन। 73 है मनुष्य में पाए जाने वाला शोषण पिगमेंट है। 73 डी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 74 है मानव रक्त में निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? 74 सी लौ आयरन। क्वेश्चन नंबर 75 है तांत्रिकता आवेश की प्रकृति होती है। विद्युत रासायनिक। 76 है भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता में मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है। 76 बी भ्रूणनाल। 77 है निम्न में गलत कथन का पहचान करें। 77 बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र पर संचित होते हैं, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 है विक्टियर के जीवधारी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 78 5 भागों में। बी आपका राइट आंसर होगा। 79 1 किलोग्राम 2 सेमी दाब का समतुल्य है। बी 1.0 बार के बराबर। 88 चंद्रमा एक्सरे में दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? शुभबरन चंद्रशेखर। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। आगे है 81 का क्या लगाइएगा? ट्राइम्बोलॉजी। 82 है निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? डी 220% आर्द्रता और 60% कार्बन के ताप में। डी आपका राइट आंसर होगा। 83 है प्रसारी विश्व में संकल्पना आधारित है। 83 ए डॉपलर प्रभाव। 84 है एक परिवर्तीय दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण। डी आपका राइट आंसर होगा। 85 है ध्वनि तरंग में निम्न में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? बी ध्रुवन। 86 है वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पारदर्श होता है। 86 ए कृत्रिम रेशा। 87 है पराधानिक जेट प्रदूषण पैदा करने में पतला करके। 87 ए O3 परत को। 88 है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? सी NH3। 89 है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 90 है लाल तप कोक पर भाप प्रभावित करने प्राप्त होता है। ए जल गैस। क्वेश्चन नंबर 91 है तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा। ए आपका राइट आंसर। 92 है 12वीं पंचवर्षीय योजना GDP में वृद्धि दर क्या है? 92 सी 9%। 93 जिन वस्तुओं की आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है क्या कहलाता है? आगे है 93 दृश्य व्यापार। 94 है मांग की सीधा संबंध है 94 कीमत से। 95 है बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है। 95 गेहूं और चावल का भंडारण। 96 है उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है। तो परिवर्तनशील साधन में सीमांत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादक की घटती दर बढ़ता है, उत्पादन की सीमांत लागत से बढ़ जाता है। टोटल सही है। डी आपका राइट आंसर होगा। 97 है बिहार में ड्रेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापार कोठी खोला था? ड्रेन जो आया था पहले आपका पुर्तगाली आया था, ड्रेन के बारे में पूछा गया। 97 ये खोला था पटना सिटी नेपाली कोठी। 98 है विलायत अली खां के भाई हैं इनायत अली तालीम अली, दोनों इनमें से कोई नहीं। 98 का दोनों उनके भाई है। 99 है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 99 10 अगस्त 1929 को। क्वेश्चन नंबर 100 है बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 100
अनुग्रह नारायण सिंह। बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह से आगे के सेट के साथ। आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।